अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसे आपको मालूम है कि आज 29 मई को ईटा मर्दान डिवीज़न का टेस्ट हुआ है। पीएसटी के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस टेस्ट का पार्ट 1 और इसके साथ आपको इसी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे ये टेस्ट कंप्लीट पूरा मुकम्मल 1 से लेकर 100 MCQs तक भी बहुत जल्द मिल जाएगा। जब हम इसको पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे तो वो भी अपलोड हो जाएगा। तो इसके साथ अगर आपको पिछले जितने भी टेस्ट हुए हैं 6 डिवीजन्स के, ईटा के, सीटी और पीएसटी की, वो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे एमसीक्यूज़ है, वी स्टेड इन अ होटल। अब यहाँ पे ये पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन आप मेरी आवाज़ पे फोकस करें और आपको ये यहाँ पे नज़र आएगा। तो इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो होटल लफ्ज़ है ये क्या है, ये नाउन कौन सा जेंडर है। तो ये अगर हम देखें तो ये जिस तरह के नाम होते हैं जो बेजान होते हैं, नाउन होटल हो गया, बेड हो गया, बॉक्स हो गया, तो ये इसको कहते हैं न्यूट्रल नाउन। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए सही है, होटल इज़ अ न्यूट्रल नाउन, न्यूट्रल जेंडर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अ नाउन और प्रोनाउन फॉर होम और टू होम द एक्शन इज़ डायरेक्टेड। एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिसकी तरफ एक्शन होता हो, एक्शन डायरेक्शन हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई थिंक क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारे पास है, ही राइट्स ए लेटर, अगर हम इसको लिख लें तो ये जो हमारा लेटर है ये असल में तो एक नाउन है, लेकिन इसमें जो एक्शन हो रहा है वो डायरेक्ट इसके ऊपर है, तो इसको हम कहते हैं फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल। जो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं डायलॉग। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नंबर 4 पे है, सेलेक्ट द वर्ड दैट बिगिनस विद कांस्टेंट क्लस्टर। कांस्टेंट क्लस्टर वो लफ्ज़ जिसके पहले 2 या 3 अल्फाज हो, जिसमें कांस्टेंट लफ्ज़ इस्तेमाल हो। अगर हम इनको देखें तो इसमें तमाम तर जो अल्फाज है, अगर पहले को हम देखें एच यू है, तो एच के बाद यू जो है, यू क्या है? ये वावल लफ्ज़ है। इसके साथ अगर हम देखें एस और पी, तो ये दोनों कांस्टेंट है और यही इसका जवाब है। बाकी नीचे वाली भी वावल शामिल है, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। नंबर 5 पे आ जाए, ए खारिजा इज़ एडेड टू द बेस फॉर्म ऑफ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। तो कौन से ऐसा लफ्ज़ है जो किसी भी वर्ड के फॉर्म बेस फॉर्म में ऐड करके उसकी मीनिंग तब्दील करे? तो इसको हम कहते हैं एफिक्स। एफिक्स में दोनों चीज़ें आती है, जिस तरह हम उर्दू में पढ़ते हैं साबका और लय का, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो ये दोनों जो है इसी एफिक्स की कैटेगरी में आती हैं। तो असल में ये एफिक्स है, अगर हम पहले लगाएंगे तो वो प्रीफिक्स होगा, अगर वर्ड को बाद में लगाएंगे तो वो सफिक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नेचुरल गैस कंजम्पशन इन द कंट्री गोज़ इनटू मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है नेट में चेंज बता रहा है, लेकिन ये किताब से लिया गया है। तो यहाँ पे जो नेट में है वो 33 है, लेकिन इसका जवाब चेंज हो सकता है। तो आप में से किसी को अगर किताब के हवाले से इसका पता है एग्जैक्ट जो किताब में आंसर है, तो प्लीज़ वो कमेंट में आप बता दें हमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे है, व्हाट डज़ द अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मीन्स। अनजस्ट का मतलब है गैर इंसाफ या गैर मुतवाज़न जो मतलब दौलत की तकसीम है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही होता है कि इस तरह के माशरे में फिर क्या होगा, पुअर बिकम्स पुअर, जो गरीब है वो मज़ीद गरीब होता जाएगा और जो अमीर है वो मज़ीद अमीर होता जाएगा। तो इसको कहते हैं अनजस्ट। तो ये राइट ऑप्शन इसका सी है। नंबर 8 पे है, वेयर सल्फ़र इज़ वाइडली यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे आई थिंक यही बी ऑप्शन इसका सही है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव। नंबर 9 पे है, ज़ीक़त 26 ज़ीक़त जो है सन 10 हिजरी में, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमा कर चादर और तहमन बांधी और नमाज के बाद मदीना मुनव्वरा से निकले। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर ऑप्शन मैंने चेक किए हैं वो है आई थिंक ये ए ऑप्शन सही है, लेकिन इस पर मैं 100% श्योर नहीं हूँ। आपको अगर कंफर्म इसका या आपके ख्याल में कोई और आंसर है तो ये बता दें। हमने जो आज तक लोगों से पेज पे आप कैंडिडेट से जो ऑप्शन का पता किया है, तो सब ये लोग इस ए बता रहे हैं, तो इसका ऑप्शन ए। इसके बाद नंबर 10 पे है, ग़ज़वा हुनैन के मौका पर कौन अपने सिपाहियों को लेकर किला ताइफ में जा ठहरा? तो इसका ऑप्शन बी है, मालिक बिन औफ। नंबर 11 पे है, कुरान हकीम में हुक्म है कि रहमान के बंदे जब खर्च करते हैं तो वो नाबुखत से काम लेते हैं कि बल्कि मियार रवि। तो इसमें है ऑप्शन बी सही है, तो वो इसराफ नहीं करते और नाबुखत से काम लेते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है।
इसके बाद नंबर 12 पे है अकर्स व्हेन टीचर यूज़ एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग टू मेक ए जजमेंट्स ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट अगेंस्ट गोल एंड असेसमेंट। तो ये मैंने काफ़ी चेक किया है, बहरहाल इसमें खुद कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत है। यहाँ तक असेसमेंट एज ए लर्निंग इसमें आई थिंक सही आ रहा है, क्योंकि असेसमेंट एज ए लर्निंग वही होता है जिसमें आप जज करते हैं, एविडेंस जब आपके पास आता है, कंप्लीट रिजल्ट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आई थिंक यही सही है। इसके बाद है 13 पे फॉर्मेटिव असेसमेंट जनरेट टाइमली स्टूडेंट अचीवमेंट इंफॉर्मेशन एंड एवोल्यूएट। ये जो है इसका अगर आपको कंफर्म आंसर पता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दें, लेकिन जहाँ तक हमने सर्च किया है तो इसका ऑप्शन बी जो है इसके साथ मोस्ट सूटेबल लग रहा है। फिर भी इसका कंफर्म आंसर जो है वो आप कमेंट में बता दें अगर आपको इसका आंसर आता है। ये था इस वीडियो का पार्ट 1। इंशाल्लाह मज़ीद पार्ट 2 और इसके साथ कंप्लीट पेपर भी जल्द अपलोड हो जाएगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह।